आज की इस वीडियो में बात करेंगे त्रिकोण, त्रिभुज और ट्रायंगल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिकोण की अगर बात करें, इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो त्रिकोण, जैसे कि नाम से, त्रिभुज नाम से ही आपको पता लग रहा है कि तीन भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति, एक ऐसा बहुभुज जो दो भुजाओं से बड़ा होता है उसे बहुभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जो तीन शीर्षों के साथ बंद आकृति है उसको त्रिकोण कहते हैं। जैसे कि ये आकृति है त्रिकोण, ये आकृति है त्रिकोण और इस प्रकार की ये आकृति है त्रिकोण। तो यहाँ पर जिस प्रकार की भी कोई भी बंद आकृति अगर होगी तीन भुजाओं की, उसको कहते हैं त्रिकोण। बात करते हैं इसकी भुजाओं की। पहले ही हम बता चुके हैं, इसकी होती हैं तीन भुजाएं। जैसे कि ये त्रिकोण है, इसमें एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी ए। या फिर हम किसी किसी प्रश्न में ऐसे भी नाम दिए गए होते हैं तो कह सकते हैं कि इसमें ए बी और सी तीन भुजाएं हैं। और अब बात करते हैं कोणों की कि इसमें कितने कोण हैं। त्रिकोण से आपको पता लग गया होगा कि इसमें भी कोण भी तीन होते हैं। और ये कोण कौन कौन से होते हैं? एक तो ये होता है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल 1 2 3 हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसके बारे में ये भी हम कह सकते हैं इसको एंगल 1 2 3। इसके अलावा इन एंगल्स के ऐसे भी नाम हो सकते हैं कि एंगल बी ए सी। अगला जो कोण होगा वो होगा एंगल ए बी सी या सी बी ए। और जो आखिरी जो कोण होगा, आखिरी जो एंगल होगा वो होगा एंगल बी सी ए या एंगल ए सी बी। इसके में हम कुछ भी बोल सकते हैं इनको। अब बात करते हैं शीर्ष की। शीर्ष भी इसमें तीन होते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में जो शीर्ष है वो है ए बी और सी। इसमें तीन शीर्ष हैं। यहाँ पर बात करते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो इन तीनों का जोड़ जो आता है वो आता है 180 डिग्री। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कोण हो। तो दोस्तों अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, या हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोण या त्रिभुज के प्रकार। तो अगर हम बात करें तो टोटल 6 प्रकार के ये होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के। तो ये टोटल हो गए 6 प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर पहला जो सबसे पहला त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसके नाम से आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज तभी होगा जब उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। माना इसके शीर्ष हैं ए, दूसरा शीर्ष बी और सी। जब ए बी बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा सी ए, यानी कि तीनों जो लाइनें हैं, तीनों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी, तब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रकार की, वो है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि कोई भी एक ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्ष ए बी और सी हैं, तो उनमें से कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, सिर्फ दो हों, दो से ज़्यादा भी हो सकती है पर कम से कम दो तो हों। जैसे यहाँ पर ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये है दूसरा प्रकार। नंबर 3 पर है विषम बाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज कुछ ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष हैं ए बी सी, तो ये त्रिभुज होगा त्रिभुज
ABC। दोस्तों इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमने कहीं पर भी बार बार त्रिभुज लिखना है तो हमें बार बार त्रिभुज या ट्रायंगल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे और उसके आगे उसके सभी शीट्स के नाम लिख देंगे, तो उस ट्रायंगल का जो नाम आ जाएगा, जैसे इस ट्रायंगल का नाम आया ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है जिसके शीर्ष ABC हैं। तो अगर इसके तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज जब इसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो तो उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। त्रिकोणों के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने भुजाओं के आधार पर बात कर ली है और अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। बेसिकली ये नंबर 4 होगा, या फिर हम इसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, मान लीजिए कोई एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष हैं ABC। तो यहाँ पर जब एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है, जब ये तीनों जो है 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जब ये तीनों एंगल, इनमें से कोई भी 90 डिग्री के बराबर या बड़ा नहीं है, सिर्फ छोटा है, तब इस प्रकार के त्रिकोण को हम कहते हैं, इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। बात ध्यान देने वाली बात है। नंबर 5 पर है समकोण त्रिभुज, यानी कि अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल। इस प्रकार का कोई भी त्रिकोण जब उसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण पूरा 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, तो सिर्फ एक कोण की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर ABC हमने ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने PQR। तो यहाँ पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और ये एंगल Q 90 डिग्री का है। तब इस प्रकार के त्रिकोण में, इस प्रकार के त्रिभुज में जब एक एंगल 90 डिग्री का हमें मिल जाए, कोई भी एक कोण हमें 90 डिग्री का मिल जाए, तो उस प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। उस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है, ये बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या फिर इसके अलावा और भी कोणों के प्रकार अगर आपको जानने हैं तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उस पर प्रेस कीजिए, आपको कोणों के प्रकार पता लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं तो कोई भी इस प्रकार का ट्रायंगल होगा, कोई भी इस प्रकार का त्रिकोण होगा, त्रिभुज होगा, जिसकी शीर्ष मान लीजिए ये ABC है और ये PQR है। तो उनमें खासियत ये होगी कि कोई भी एक कोण, सिर्फ एक कोण, बाकी दो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। एक कोण जैसे कि इसमें एंगल B जो है वो बड़ा है 90 डिग्री से और एंगल इसमें Q जो बड़ा है, ये इसकी बात हो रही है और ये इसकी बात हो रही है, एंगल Q बड़ा है 90 डिग्री से। दोस्तों एंगल B बड़ा है 90 डिग्री से और एंगल Q बड़ा है 90 डिग्री से। तो इस प्रकार के त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, बाकी दो कोण जो होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री से छोटे, दोनों का योग भी 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों हमने आज त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल के बारे में बात की है और बात की है कि उसके कितने प्रकार होते हैं। टोटल 6 प्रकारों के बारे में बात की है, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। और अगली वीडियो में त्रिकोण के बारे में और बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।